एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार आपको बता दें, पवन सिंह और ज्योति सिंह यानी कि भोजपुरी के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी खूब हवा लूटने वाले दोनों ये कलाकार काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। इनकी चर्चाएं काफी तेज हो गई है। पवन सिंह का नाम आता है तो भोजपुरी जगत के पावर स्टार, सुपरस्टार कहे जाते हैं, तो वहीं ज्योति सिंह पवन सिंह की धर्म पत्नी और अब तो काराकाट की बेटी से उन्हें पहचाना जाता है। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ में सहयोगी अभी तान्या भी मौजूद है। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही के दिनों में पवन सिंह का जन्मदिन था। जन्मदिन पर लोगों की काफी ज्यादा तारीफें और बर्थडे विशेष आए, लेकिन इस बीच कोई चर्चे का विषय बना रहा तो वो थी ज्योति सिंह। जी हाँ, यानी पवन सिंह की धर्मपत्नी। लगातार उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जाहिर किया। पहले पोस्ट ध्यानपूर्वक देखिएगा। डियर हस्बैंड जी, पहले से ही उन्होंने ये बातों को सामने रख दिया कि मेरे पति पवन सिंह हमेशा से पति ही रहे। हालांकि दोनों के बीच में अनबने काफी तेज रही। इसके बाद भी ज्योति सिंह उन्हें डियर हस्बैंड जी से लिखती है। ये साफ जाहिर होती है कि दोनों के बीच में बातें अभी भी जारी है। अब तो हो गई ये पर्सनल लाइफ। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे, ये भूला नहीं जा सकता है। और काराकाट ही चुनाव जो था हॉट सीट बन गया था। लोकसभा चुनाव काफी दमदार रहा। इस बीच तीनों प्रत्याशी जमकर काराकाट में खूब तारीफों का पुल बांधे, लेकिन पवन सिंह आगे नजर आए। भले ही कहा जाए कुछ वोटों की वजह से वो जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन पवन सिंह के चर्चाएं अभी भी काराकाट में है। अब पवन सिंह की बात थोड़ा साइड कर दिया जाए तो ज्योति सिंह यानी कि पवन सिंह की धर्म पत्नी भी काराकाट में अपना जज्बा, इज्जत, सम्मान पाई, जम कर पाई। वो भी क्योंकि घर घर कहीं ना पति के लिए वोट मांगने जाती थी तो उन्हें जो सम्मान और इज्जत मिला वो खुद में एक बड़ी मिसाल और बड़ी कहा जाए अवधि थी। इस बीच इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं तानिया जी। जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह की जो भी बातें होती है, एक न्यूज 24 पर हम लगातार चलाते हैं उनकी बातों को, उनकी खबरें को, जो भी मामले होते हैं हम जनता से उन्हें रूबरू कराते हैं, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि दोनों के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। जी प्रिया जी, अभी आपके पास क्या अपडेट नया है? देखिए प्रिया जी, पवन सिंह और ज्योति सिंह अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो, उनका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। लेकिन अभी सबसे ज्यादा दोनों लगातार चर्चा में इसीलिए बने हैं कि जब से पवन सिंह ने अपना जन्मदिन यूपी के लखनऊ में मनाया और काफी धूमधाम से मनाया, और वहां पे कई लोगों को देखा गया, कई हस्तियां मौजूद थे, मनोज तिवारी को देखा गया, इसी बीच उनकी मां भी मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, नीलम सिंह उनकी पहली पत्नी, उनके भी माँ बाप वहां पे उपस्थित थे प्रिया जी। लेकिन देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ा सवाल वहां से ये भी आता है कि सभी लोग मौजूद थे, लेकिन 3 शख्स का नाम निकलकर सामने आया जो वहां पे उपस्थित नहीं थे। वो थे उनके सबसे क्लोज मित्र यानी कि लंगोटिया यार दीपक सिंह, खेसारी लाल यादव और उनकी धर्म पत्नी ज्योति सिंह। ये 3 नाम ऐसे हैं प्रिया जो वहां पे मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई। जिस तरह से भी आपने 3 लोगों का नाम का जिक्र किया, खेसारी लाल यादव, हालांकि खेसारी लाल यादव पवन सिंह में भले ही जनता के बीच जाते तो दोस्ती बरकरार भाई वाला दिखता है, लेकिन अंदर खाने दोनों की दुश्मनी भी जाहिर होती है। जब भी मीडिया कर्मियों के सामने कुछ ऐसी खबरें आती है तो कभी खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर डांट फटकार लगाते हैं तो कभी पवन सिंह खेसारी की गलतियां गिनाना शुरू कर देते। लेकिन इस बीच आपने एक नाम लिया ज्योति सिंह यानी पवन सिंह की धर्मपत्नी, जो दूसरे साइड में पति के लिए पोस्ट जाहिर कर रही है। तो वही इधर देखा जाए तो पवन सिंह के जन्मदिन पे उनकी अनुपस्थिति पाई गई। जी प्रिया जी, देखिए मैं आपको एक ये भी बात मेंशन करूंगी कि जहां 5 जनवरी को पवन सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया, वही ठीक 2 दिन बाद 7 जनवरी को ज्योति सिंह ने भी अपना जन्मदिन काफी अच्छे से मनाया। कुछ धार्मिक कार्य किए, कुछ लोगों को कंबल वितरण भी किया, एक धार्मिक स्थल पर गए, उन्होंने कई तरह से पूजा पाठ किया। लेकिन यहाँ से जो एक बात सामने आई कि जिस तरह से ज्योति सिंह ने पवन सिंह को एक प्यारा भरा संदेश दिया, उनको बर्थडे विश किया, लेकिन पवन सिंह ने ज्योति सिंह को एक रिप्लाई भी नहीं दिया। कभी आपने देखा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह की तस्वीरें शेयर करते हो? पवन सिंह के अंदर ये खूबी ही नहीं पाई गई कि वो अपनी पत्नी को इतना इज्जत सम्मान दे। लेकिन वही अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो
कई बार पवन सिंह कभी मांग में सिंदूर भरते नजर आए तो कभी धर्म पत्नी का हाथ पकड़कर गांव-गांव घुमाते नजर आए। यानी ये सिर्फ एक स्टंट बाजी थी, वोट पाने की एक साजिश थी। जैसी वोट मिलता है उसके बाद पवन सिंह ज्योति सिंह को देखना भी पसंद नहीं करते। प्रिया जी, ये एक छलावा की तरह से मैं कहूंगी, क्योंकि देखिए जो एक वीडियो वायरल हुआ अभी हाल ही में पवन सिंह का, जहां वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं बात करूंगी पवन सिंह ने जब नीलम की माँ से बात किया कि हम तुम्हारा सारा खुशी छीन लिए, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। मेरा सवाल है पवन सिंह के कि कहां था आपका वो प्यार जब नीलम सिंह जीवित थी? कहां था तब आपका प्यार जब नीलम सिंह आपके प्यार के लिए गुहार लगाती थी? आप उस इंसान के लिए रो रहे हैं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं, और अपनी धर्म पत्नी को आपने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। मैं बात करती हूँ ज्योति सिंह की। वो पत्नी लगातार आपसे हर चीज शेयर करती हैं, सोशल मीडिया पर हर वो प्यार वाला संदेश शेयर करती हैं, लेकिन आपने अपने जन्म में किसको याद किया? नीलम सिंह को, जो इस दुनिया में अब है ही नहीं। तो मेरा सवाल यही है कि जब नीलम सिंह थी तब तो आपने इतना प्यार लुटाया ही नहीं, और जब इस दुनिया में नहीं है तो आप फूट फूट कर रो रहे हैं। तो एक तरह का मेरे लिए ये एक पब्लिक स्टंट है, एक छलावा है। ज्योति सिंह अभी भी आपकी धर्म पत्नी है, आपका हक बनता है उनको उनका हक देने का, लेकिन आप लगातार ज्योति सिंह को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। प्रिया जी, अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले जाती हूँ कि ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था, उसमें वो लगातार कह रही थी कि अगर पवन जी हमको एक बार बुलाएंगे तो हम वापस आएंगे। लगातार जो भी एक्टिवनेस आ रही है वो ज्योति सिंह की तरफ से ही आ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो विवाद इतना आगे बढ़ा है, अगर पवन सिंह एक रिप्लाई, एक टिप्पणी करते तो शायद विवाद इतना आगे बढ़ता ही नहीं। देखिए जी, जो आप कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, इस बीच कई लोगों का काफी चर्चे में रहे विवादित बयान भी सामने आए, और ज्योति सिंह का वो कॉल रिकॉर्डिंग जो वो एक म्यूजिक डायरेक्टर से बातचीत कर रही थी, बातचीत के दौरान वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई और ये बातों को जाहिर कर दी कि पवन जब भी बुलाएंगे हम दौड़े चले जाएंगे। लेकिन पवन सिंह पर उस पर भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। पवन सिंह जी कई बार जाते हैं बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में, बातचीत करते हैं, उस दौरान भी उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि ज्योति सिंह उनकी धर्मपत्नी है। उन्होंने कहा कि जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहता है उन्हें अक्सर हम ऐसे ही छाट कर चलते हैं। पवन सिंह का एक बयान सामने आया था जिसे अक्षरा सिंह से जोड़ा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में अपनी पत्नी ज्योति सिंह को भी कहीं ना कहीं तमाचा दे दिए। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरह से काराकाट का चुनाव रहा, इस बीच पवन सिंह काफी दावेदारी खेलते नजर आए। भले वो वहां से जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी काराकाट की जनता चाहती है, चाहे पवन सिंह हो या ज्योति सिंह, दोनों का इज्जत सम्मान काराकाट की जनता उतना ही करती है। तो अब जो बड़ी क्यासे लगाई जा रही है, आपको याद होगा कि जैसा कि दशहरा पूजा था, छठ पूजा था, जो कि बिहारियों का सबसे महापर्व है, इस दौरान देखा गया कि ज्योति सिंह काराकाट की जनता से मुलाकात करने गई। ज्योति सिंह का वहां जाना एक खुद में बहुत बड़ा सवाल था। जहां पवन सिंह भी जाते हैं वहां ज्योति सिंह पहुंचती हैं, लोगों से बातचीत करती है, उन्हें चुनरी उड़ाया गया था और वो चुनरी की वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुई। और उसी टाइम से कैसे लगाई जाने लगी कि ज्योति सिंह 2025 विधानसभा में काराकाट आना तय है। ये तो अभी बड़ी क्यासे ही लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच ज्योति सिंह का एक बयान सामने आया जो साफ तौर पे जाहिर करता है कि अब ज्योति सिंह कमर कस ली है राजनीति में उतरने के लिए। पति के लिए उतरी, अजमाई, घर घर गई, वोट मांगी, वो तो सभी ने देखा, लेकिन अब ज्योति सिंह खुद के लिए वोट मांगेगी, वो जनता देखना चाहती है। जी तानिया जी। देखिए प्रिया जी, अगर ज्योति जी ने ये कदम उठाया है तो ये काफी सराहनीय कदम है, क्योंकि उनको अब आगे बढ़ने का सहारा मिलना चाहिए, क्योंकि काराकाट की जनता ज्योति सिंह को बहुत प्यार करती है। काराकाट की बेटी है ज्योति जी। अगर उन्होंने ये कहा है कि वो चुनाव लड़ने वाली है तो बिल्कुल उन्हें इस सब चीज निकल के कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना पड़ेगा। और ये जो विवाद यहाँ तक इतना बड़ा है प्रिया जी, ये कहीं ना कहीं पवन सिंह की चुप्पी का ही संकेत है, क्योंकि जब उनका जन्मदिन मनाया गया पवन जी का, तो वहां पे उनकी मां ने एक बड़ा बयान दिया था ज्योति सिंह के खिलाफ कि वो तो पैसा लेकर भाग गई, वो क्यों आएगी यहाँ पर। ये काफी अभद्र बयान था अपनी बहू के लिए, क्योंकि देखिए प्रिया जी, ज्योति सिंह पवन जी की धर्म पत्नी है, वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है कि अगर वो पैसा लेकर गए भी हैं तो वो उनका हक है। अगर पवन जी ने ज्योति जी को पैसा दिया है तो वो उनका हक बनता है लेना, क्योंकि ऐसी बातों जो विवादों में घेरी आई है काफी अभद्र है, क्योंकि खासकर ज्योति सिंह के माँ बाप के लिए, क्योंकि वो उनकी बेटी है। अगर किसी बेटी के लिए अपशब्द इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर इस तरह से कि वो तो पैसा लेकर भाग गई, तो ये काफी गलत बात है। क्योंकि मीडिया से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह से भी सवाल पूछा गया था कि आपको ऐसा इल्जाम लगाया गया, आप उस पर क्या कहेंगे, लेकिन ज्योति सिंह ने बड़े शांतिपूर्वक इस बात का जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जाके पूछिए उनसे कि कितना पैसा दिया उन्होंने, हमें लिस्ट मांगिए उनसे, अगर हम
पैसा मांग भी लिए तो क्या गलत किए, हम उनकी धर्म पत्नी हैं। क्योंकि ज्योति सिंह अभी भी पवन जी को अपना पति मानती हैं, अपना प्यार अपना प्यार शेयर करती हैं। लेकिन इस तरह से जो ज्योति सिंह को टारगेट कर रहे हैं पवन सिंह के परिवार वाले, अब ये मामला जो है वो पवन सिंह और सिर्फ ज्योति सिंह का नहीं रह गया प्रिया जी, अब दोनों परिवार भी बीच में समेटे गए हैं, अब दोनों विवादों के घेरे में आ गए, जिससे कई तरह की बातें आ रही हैं और खासकर नीलम जी और उनके माँ बाप का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है। और अगर इस बीच ज्योति सिंह का जो बयान आता है कि वो अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, तो बहुत सराहनीय है, उनको ये स्टेप लेना चाहिए, शी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि ज्योति सिंह का एक गाना आया था, दशहरा पूजा के समय शायद आया था वो गाना, जिस पर रोक लगा दी गई थी। एक दिन में ही वो म्यूजिक जो उन्होंने जिस यूट्यूब पर पोस्ट किया था उस पर कई तरह की बैन हो गई थी चीजें। जो ज्योति सिंह को ये लगा कि अब मैं आगे बढ़ने की भी प्रयास कर रही हूँ, तो उस पर हमारे लोगों की तरफ से कहा जाए कि पवन सिंह के लोगों की बातें निकलकर सामने आई थी कि उन्होंने ये काम किया है, उस पर रोक लगा दिया। तो ज्योति सिंह ने ज्योति फिल्म्स करके वो गाने को पोस्ट किया था, आपको याद होगा, हमने ये खबरें भी चलाई थी एक न्यूज़ 24 पर लगातार। हालांकि ज्योति सिंह जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उनकी टांग खींच दी जाती है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ज्योति सिंह अपनी कमर के साथ साथ अपनी टांगों को भी काफी अच्छे से संपूर्णता से बना ली है। जिस तरह से वो वाड़ी को सामने रखती है, इससे साफ झलकता है कि वो आगे चलकर बहुत आगे करने वाली है। और साथ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो जनता से मुलाकात कर रही है, सासाराम के हर एक मुद्दे को नजर रख रही है, काराकाट की हर एक क्षेत्र पर नजर रख रही है, ये साफ जाहिर होती है कि काराकाट के लिए वो काफी सकारात्मक सोच रख रही है। और हो सकता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो फिर से मैदान में उतरेगी, इस बार बहू बनकर नहीं बेटी बनकर उतरेगी। देखिए प्रिया जी, ज्योति सिंह का विचार नेक है, उनके काम नेक है, उनका इरादा नेक है। तो अगर ज्योति सिंह काराकाट की बेटी जो कही जाती है, अगर वो ये फैसला ले रही हैं तो जरूर इसमें उनको सक्षम मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से तमाम लोगों ने उनके टांग खींचने की कोशिश की, उनको पीछे घसीटने की कोशिश की, और मैं नाम नहीं लूंगी, शायद ये काम किसी के चाहने वालों का ही हो सकता है, लेकिन अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो ये पूरे महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सबके सामने काराकाट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो एक हर तरह से महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है। क्योंकि ये जो फैसला है वो केवल ज्योति सिंह का नहीं है, ये ज्योति सिंह का फैसला पूरी महिलाओं, काराकाट की महिलाओं या जितनी भी महिलाएं उन सबको समर्थन दे रहा है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उनसे कई प्रेरित महिलाएं होती हैं जो आगे चलकर काफी अच्छा बन जाती हैं। हालांकि ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा। हमने अभी तमाम मुद्दों पर बातचीत की। ज्योति सिंह काराकाट चुनाव से फिर से बिहार विधानसभा के लिए उतरेंगी और इस बार की जो जीत होगी, जो खेल होगा राजनीति का, वो काफी रोमांचक होगा देखना। तब तक ले कहीं जाइएगा नहीं, एक न्यूज़ 24 पर बरकरार रखिएगा। यूं ही हम आपके समक्ष ज्योति सिंह, पवन सिंह से जुड़े हर एक मामले को, अपडेट को आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।